अगर आपको यूएसए और कनाडा के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मुकाबला यूएसए और कनाडा के बीच खेला गया। इस मैच में यूएसए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पहले बल्लेबाजी करने का न्योता कनाडा को दिया। तो वहीं कनाडा की तरफ से ओपनिंग करने के लिए नवनीत धालीवाल और एरन जॉनसन मैदान पर उतरे, तो वहीं यूएसए की तरफ से अली खान पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए आए। अली खान के पहली ही गेंद पर एरन जॉनसन ने एक शानदार चौका लगाया। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा का स्कोर 6 रन पर 0 विकेट हो चुका था। तो इसके बाद दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए सौरभ नाट्यवालकर आए। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सौरभ नाट्यवालकर के नवनीत धालीवाल ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की अंतिम गेंद पर एरन जॉनसन ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 2 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा का स्कोर 17 रन पर 0 विकेट था। तो इसके बाद तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए अली खान आए। अली खान के ओवर की दूसरी गेंद पर एरन जॉनसन ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर एरन जॉनसन ने अली खान को एक चौका फिर से लगा दिया। इसी के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर अली खान को एरन जॉनसन ने एक शानदार चौका फिर से लगाया। इस तरह 3 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा का स्कोर 34 रन पर 0 विकेट हो चुका था। तो वहीं चौथा ओवर गेंदबाजी करने के लिए हरमीत सिंह आए। हरमीत सिंह के ओवर की दूसरी गेंद पर नवनीत धालीवाल ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 4 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा का स्कोर 40 रन पर 0 विकेट था। इसके बाद 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए जस्सी सिंह आए। जस्सी सिंह ने अपने ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा का स्कोर 43 रन पर 0 विकेट था। इसके बाद 6ठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए हरमीत सिंह आए। हरमीत सिंह के ओवर की दूसरी गेंद पर एरन जॉनसन कैच आउट हो गए। एरन जॉनसन ने 16 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर नवनीत धालीवाल ने हरमीत सिंह को एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह 6 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा का स्कोर 50 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो इसके बाद 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए जस्सी सिंह आए। जस्सी सिंह के ओवर की तीसरी गेंद पर नवनीत धालीवाल ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की 5वीं गेंद पर नवनीत धालीवाल ने एक चौका फिर से लगा दिया। इस तरह 7 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा का स्कोर 60 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए साडले वान आए। साडले वान के ओवर की अंतिम गेंद पर प्रगत सिंह रन आउट हो गए। इस तरह 8 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा 66 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। तो वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए हरमीत सिंह आए। हरमीत सिंह के ओवर में मात्र 4 रन आए और इस तरह 9 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा 70 रन पर 2 विकेट गंवाती थी। तो इसके बाद 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए स्टीवन टेलर आए। स्टीवन टेलर की ओवर की पहली ही गेंद पर निकोलस किर्टन ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं इनके ओवर की तीसरी गेंद पर नवनीत धालीवाल ने एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा 85 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। तो वहीं 11वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए सौरभ नाट्यवालकर आए। सौरभ नाट्यवालकर ने अपने ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए और इसी के साथ 11 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा 90 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। तो वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए साडले वान आए। साडले वान के ओवर की तीसरी गेंद पर नवनीत धालीवाल ने शानदार छक्का लगाया। इस छक्के के साथ ही धालीवाल ने अपने 50 रन 36 गेंदों में पूरे कर लिए थे। तो वहीं 12 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा का स्कोर 102 रन पर 2 विकेट हो चुका था। इसके बाद 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए हरमीत सिंह आए। हरमीत सिंह के ओवर की 5वीं गेंद पर नवनीत धालीवाल ने शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की अंतिम गेंद पर नवनीत धालीवाल ने एक चौका फिर से लगा दिया। इस तरह 13 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा 112 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। तो इसके बाद 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए साडले वान के ओवर की तीसरी गेंद पर निकोलस किर्टन ने एक शानदार छक्का लगाया। तो इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस किर्टन ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 14 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा का स्कोर 128 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए कॉरी एंडरसन आए। कॉरी एंडरसन ने अपने ओवर की पहली गेंद पर नवनीत धालीवाल को कैच आउट करवा दिया। इस तरह नवनीत धालीवाल ने 44 गेंदों में 61 रन की पारी खेलकर जस्सी सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर निकोलस किर्टन ने एक शानदार चौका कैरी एंडरसन को लगाया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा का स्कोर 137 रन पर 3 विकेट हो चुका था। तो वहीं 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए जस्सी सिंह आए। जस्सी सिंह के ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस किर्टन ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस मोबाबा ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 16 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा 149 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। तो वहीं 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए कैरी एंडरसन आए। कैरी एंडरसन ने अपने इस ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए और इसी के साथ 17 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा 155 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। तो वहीं 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए अली खान आए। अली खान के ओवर की 5वीं गेंद पर निकोलस किर्टन कॉरी एंडरसन के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह निकोलस किर्टन ने 31 गेंदों में 51 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं 18 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा
का स्कोर 159 रन पर 4 विकेट हो चुका था। तो वहीं 19वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए कोरी एंडरसन आए। कोरी एंडरसन के ओवर की तीसरी गेंद पर दिलप्रीत बाजवा ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर दिलप्रीत बाजवा ने एक शानदार छक्का लगाया। इनके ओवर की अंतिम गेंद पर दिलप्रीत बाजवा रन आउट हो गए। इस तरह 19 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा का स्कोर 173 रन पर 5 विकेट हो चुका था। तो वहीं 20वां अंतिम ओवर गेंदबाजी करने के लिए अली खान आए। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर श्रेयस मोबा ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस मोबाबा ने अली खान को एक शानदार चौका लगा दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस मोबाबा ने अली खान को एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति के बाद कनाडा 194 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। तो वहीं यूएसए को जीत के लिए 195 रनों का लक्ष्य दिया। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने के लिए यूएसए के तरफ से एंड्रिस गौस और मोनाक पटेल मैदान पर उतरे। तो वहीं कनाडा की तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए कलीम साना ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्टीवन टेलर को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। इस तरह यूएसए को पहला झटका 0 रन के स्कोर पर ही लग चुका था। तो वहीं पहला ओवर की अंतिम गेंद पर एंड्रिस गौस ने एक शानदार चौका कलीम साना को लगाया। इस तरह पहला ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए का स्कोर 4 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो इसके बाद दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए जेरेमी गॉर्डन आए। जेरेमी गॉर्डन के ओवर की चौथी गेंद पर एंड्रिस गौस ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 2 ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए 10 रन पर 1 विकेट गंवा चुकी थी। तो वहीं तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए कलीम साना आए। कलीम साना के ओवर की तीसरी गेंद पर मोनाक पटेल ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर मोनाक पटेल ने एक चौका फिर से लगा दिया। इस तरह 3 ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए का स्कोर 24 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं चौथा ओवर गेंदबाजी करने के लिए जेरेमी गॉर्डन आए। जेरेमी गॉर्डन के ओवर की चौथी गेंद पर एंड्रिस गोइस ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 4 ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए का स्कोर 29 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं इसके बाद 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए डिलोन हेलियर आए। डिलोन हेलियर ने अपने ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए और इसी के साथ यूएसए का स्कोर 34 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं छठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए साद बिन जफर आए। इनके ओवर की 5वीं गेंद पर एंड्रिस गोइस ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 6 ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए का स्कोर 41 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए डिलोन हिलियर आए। इनके ओवर की तीसरी गेंद पर मोनाक पटेल श्रेयस मोबा के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह मोनाक पटेल 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं 7 ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए का स्कोर 45 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए साद बिन जफर आए। इनके ओवर में मात्र 3 रन आए और इसी के साथ यूएसए का स्कोर 48 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो इसके बाद 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए निखिल दत्ता आए। निखिल दत्ता के ओवर की पहली ही गेंद पर एंड्रिस गोइस ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं इनके ओवर की चौथी गेंद पर एरन जोनेस ने एक शानदार छक्का लगा दिया। इस तरह 9 ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए का स्कोर 67 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए साद बिन जफर आए। इनके ओवर की दूसरी गेंद पर एरन जोन्स ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर एरन जोन्स ने एक छक्का लगा दिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए का स्कोर 81 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 11वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए डिलोन हिलियर आए। इनके ओवर की 5वीं गेंद पर एरन जोन्स ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं 11 ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए का स्कोर 91 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो इसके बाद 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए परगत सिंह आए। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर एरन जोन्स ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं इनके ओवर की तीसरी गेंद पर एंड्रिस गोइस ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 12 ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए का स्कोर 106 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए साद बिन जफर आए। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर एरन जोन्स ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर बैक टू बैक एरन जोन्स ने एक छक्का फिर से लगा दिया। तो वहीं इनके ओवर की अंतिम गेंद पर एरन जोन्स ने एक छक्का फिर से लगाया। इस तरह 13 ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए का स्कोर 126 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए जेरेमी गॉर्डन आए। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर एंड्रिस गोइस ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं इनके ओवर की दूसरी गेंद पर एंड्रिस गोइस ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह इनके ओवर की तीसरी गेंद पर एंड्रिस जोन्स ने एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर एंड्रिस गोइस ने एक शानदार छक्का लगा दिया। इस तरह 14 ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए का स्कोर 159 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए कलीम साना है। कलीम साना के ओवर की तीसरी गेंद पर एरन जोन्स ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए का स्कोर 168 रन पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए निखिल दत्ता आए। के ओवर की पहली ही गेंद पर एरन जोन्स ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की अंतिम गेंद पर एंड्रिस गोइस एरन जॉनसन के हाथों कैच आउट हो गए। एंड्रिस गोइस ने 65 रन 46 गेंदों में बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं 16 ओवर की समाप्ति के बाद यूएसए का स्कोर 174 रन पर 3 विकेट हो चुका था। तो वहीं 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए
कलीम साना आए। कलीम साना ने अपने 17वें ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए और इसी के साथ यूएसए का स्कोर 181 रन पर 3 विकेट हो चुका था। तो वहीं 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए निखिल दत्ता आए। निखिल दत्ता के ओवर की पहली ही गेंद पर एरन जोन्स ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की दूसरी गेंद पर एरन जोन्स ने एक शानदार छक्का लगा दिया। तो वहीं इनके ओवर की चौथी गेंद पर एरन जोन्स ने छक्के के साथ मैच को 197 रन पर 3 विकेट गंवाकर अपने नाम कर लिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मुकाबला यूएसए ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।